एक खूबसूरत गांव के किनारे एक झील थी जहां हर तरफ हरियाली और परिंदे चहचहा रहे थे। झील के किनारे एक प्यारी बत्तख ने अपने अंडे सेंच रखे थे। मौसम बहार के एक खुशगवार दिन अंडे टूटने लगे और नन्हे मुन्ने बत्तख के बच्चे बाहर निकलने लगे। सब बच्चे बहुत खुश थे और अपनी माँ के इर्द गिर्द खुशी से दौड़ने लगे। लेकिन एक अंडा जो बाकियों से बड़ा था अभी भी टूटने का इंतजार कर रहा था। बत्तख की माँ इस अंडे को गौर से देखती रही और सोचती रही कि ये कब टूटेगा। आखिरकार वो अंडा भी टूटा और इसमें से एक बच्चा निकला जो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। वो बच्चा बहुत बड़ा और बदसूरत था। इसका रंग भी अजीब था और इसके पर भी सही तरह से नहीं निकले थे। बत्तख की माँ ने अपने बच्चे को देखा और सोचा कि शायद वो वक्त के साथ खूबसूरत हो जाएगा, मगर दूसरे जानवर और हत्ता कि इसकी अपने भाई बहन भी इसे देखकर हैरान रह गए और इसका मजाक उड़ाने लगे। कितना बदसूरत है, ये हमारे साथ नहीं रह सकता, ये कहकर सबने इसे तंग करना शुरू कर दिया। वो बच्चा बहुत उदास हो गया और अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। हर जगह इसे नजरअंदाज किया जाता और इसका मजाक उड़ाया जाता। एक दिन इसने फैसला किया कि वो अपनी जगह छोड़ दे और दुनिया में कहीं और जाए जहां इसे कबूल किया जाए। वो बच्चा जंगल में चला गया। वहां इसने कई जानवरों से मुलाकात की, मगर हर जगह इसे तंग किया गया और इसका मजाक उड़ाया गया। जंगली बत्तखें, मुर्गियां और हत्ता कि बिल्ली भी इसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। सब ने इसे बदसूरत और अजीब कह के धुतकार दिया। वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत बत्तख का बच्चा अकेला ही जिंदगी गुजारने लगा। सर्दियों का मौसम आया और बर्फबारी शुरू हो गई। वो बच्चा सर्दी से ठिठुरने लगा और झील के किनारे एक छोटे से गार में पनाह लेने लगा। एक दिन एक किसान ने इसे देखा और अपने घर ले आया ताकि इसे सर्दी से बचा सके, मगर किसान के बच्चे भी इसे तंग करने लगे और वो दोबारा वहां से भाग गया। बहार आई और बर्फ पिघलने लगी। वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था और इसने झील के किनारे जाकर खुद को पानी में झांक कर देखा। वहां इसे एक खूबसूरत सफेद परिंदा नजर आया। पहले इसे यकीन नहीं आया, मगर जब दूसरे हंसों ने इसे देखा और इसके पास आकर इसका इस्तकबाल किया तो इसे यकीन हुआ कि वो भी एक खूबसूरत हंस बन चुका है। वो बदसूरत बत्तख का बच्चा अब एक खूबसूरत हंस में बदल चुका था। इसके सफेद पर और लंबी गर्दन अब बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो खुशी से चहकने लगा और दूसरे हंसों के साथ झील में तैरने लगा। अब इसकी सारी मायूसी खत्म हो चुकी थी और वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब वो समझ चुका था कि वो हमेशा से एक हंस था, लेकिन इसने अपना असल रंग और खूबसूरती मौसम के बदलने के साथ साथ पाया। जब मौसम बहार ने इसे अपनी हकीकी शक्ल दिखाई तो इसने अपनी हकीकी कदर को पहचान लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें किसी की ज़ाहिरी शक्ल से नहीं परखना चाहिए, क्योंकि हर शख्स की अपनी खूबसूरती होती है जो वक्त के साथ जाहिर हो सकती है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें मुश्किलात का सामना करने के बाद भी अपनी असल शनाख्त को तलाश करना चाहिए और खुद को कबूल करना चाहिए।